हेलो एवरीवन, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है बारिशों के बाद गार्डन में किए जाने वाले कामों पर। तो दोस्तों बारिशों के बाद हमारे प्लांट्स को ज़्यादा केयर की नीड होती है, क्योंकि बारिशों के बाद जो होता है प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो एक्सेस हो जाती है। कुछ प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि जो धूप की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है और प्लांट्स को ज़्यादा पानी मिलने की वजह से उनमें कुछ ना कुछ बग्स का अटैक या फंगल इन्फेक्शन रूट में ज़रूर हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड करेंगे आज हम बातें और काम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला काम है दोस्तों कटिंग या प्रूनिंग। अपने प्लांट्स की एक्सेस ग्रोथ को आप निकाल लीजिए, उसकी प्रूनिंग कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो प्लांट है वो नीट और क्लीन हो जाएंगे और उनसे आपको पता लग जाएगा कि आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रूनिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है दोस्तों कि उससे प्लांट जो है वो ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं, क्योंकि एक्सेस ग्रोथ हो जाती है और एक्सेस ग्रोथ की वजह से वो लेगी और बहुत ही अजीब से नज़र आने लगते हैं। दूसरा है दोस्तों, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हमें अब रिमूव करना होगा, क्योंकि बारिश सर्दियों में वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो जैसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट हमें ऐड करने हैं, तो जो हमारे गर्मियों के प्लांट हैं उन्हें निकाल लेंगे ताकि वहाँ पे हम नए विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो लगा सकें। और ये था पहला काम दोस्तों, प्रूनिंग जो मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी भी होता है कि इससे जो डेड लीव्स होते हैं वो निकल जाने से प्लांट को जो है दूसरी जो हेल्दी लीव्स हैं उनको उन प्रॉपर पोर्शन मिल पाता है। दूसरा काम है दोस्तों गुड़ाई करना। प्लांट्स में ऐसे अच्छे से हमें डिगिंग कर लेनी चाहिए, गुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो एयर का जो प्लांट की रूट्स में जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें फंगल इन्फेक्शन कम होते हैं। और जो बारिशों का पानी है बार बार गिरने की वजह से क्या होता है, मिट्टी हार्ड हो जाती है और जो हमारा नीचे का पॉट का जो होल होता है वो भी बंद हो जाता है, यानी पानी जो हम डालते हैं वो नीचे से निकलता नहीं है। तो गुड़ाई करने से ये भी एक अच्छा काम हो जाता है। उसमें एंट्स वगैरह भी होती हैं तो वो भी निकल जाती हैं। गुड़ाई करने का एक और बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि उसमें फंगल इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है। तो गुड़ाई अभी हमें कर लेनी चाहिए अपने प्लांट्स में। इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम अपने प्लांट्स में होगी भी तो नज़र आ जाएगी। अब दोस्तों तीसरा जो काम है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं प्रूनिंग कर रही थी यहाँ पे, तो मुझे इसमें नज़र आए कुछ मिली बग्स, तो मैं उनके लिए भी काम करूँगी, यानी उनके लिए भी मुझे कुछ छिड़काव अपने प्लांट्स पे करने होंगे। तो तीसरा काम यही है दोस्तों, अपने प्लांट्स पे एक प्रॉपर फंगीसाइड या किसी भी अच्छे ऑर्गेनिक फंगीसाइड का आप छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर बॉटल में जैसे नीम ऑयल की 4 से 5 बूंदें ली हैं। नीम ऑयल दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है बग्स पे और किसी भी टाइप के माइट्स अटैक पे, और ये उन्हें दूर रखने का भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप्स डाल लिए हैं सोप के, लिक्विड सोप के। इसका बेनिफिट ये होगा कि सोप के साथ जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और प्लांट्स पे ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि कम प्रॉब्लम होती है तो सोप डालना ज़रूरी होता है। और मिली बग्स के लिए सोप और नीम ऑयल का जो काम है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आए थे कुछ मिली बग्स अपने प्लांट पे। कटाई करने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों, हमें जो प्लांट्स के अंदर छुपी प्रॉब्लम है वो नज़र आ जाती हैं। तो अपने प्लांट्स में आते जाते कुछ ना कुछ हाथ लगाते रहिए, उन्हें देखते रहिए। इससे क्या होता है कि जल्दी प्रॉब्लम जब हम पकड़ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी जल्दी ही आसानी से कर पाते हैं। तो जो अगर आपके प्लांट्स में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो आप इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, या किसी माइट का अटैक हुआ है या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बग की अटैक हुई है तो ये सॉल्यूशन परफेक्ट है उसके लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ एक्सेस ही हो गया, जैसे हमारा हिबिस्कस होता है उसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है, मिलीबग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या करना होता है, उसको आप धो सकते हैं कंप्लीटली बार बार पानी से, और सारा उसका हाथों से जो मिलीबग होता है वो निकाल देंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मुझे 2-3 टहनियों पर इसमें नज़र आया था। तो जहाँ मिलीबग होता है दोस्तों वहाँ पे आपको एंट्स भी नज़र आएंगी, और जो नीम ऑयल की जो स्मेल है वो एंट्स को भगाने का काम करती है। तो इस छिड़काव के हमें और फ़ायदे मिल जाएंगे अपने प्लांट पे। तो सभी प्लांट पे मैं इसका छिड़काव कर लूँगी, क्योंकि कहीं ना कोई प्रॉब्लम प्लांट्स में हो जाती है बारिशों के बाद। अब है लास्ट सॉल्यूशन दोस्तों, वो है रूट्स में।
रूट्स में पानी बारिशों में रुकता है तो उस वजह से फंगल उनमें बढ़ जाती है नीचे नीचे, और जो हमें जल्दी नज़र नहीं आती है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ टर्मरिक और लौंग। लौंग को मैं मोटा मोटा अब इससे कूट लूँगी। मैं इसको पीस नहीं रही हूँ। पीसने से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, और बारीक होने की वजह से वो पानी के साथ जल्दी से नीचे से निकल जाता है। जैसे ही हम पानी डालेंगे वो बहुत जल्दी पानी के साथ घुल घुल के और नीचे जो हमारा ड्रेनेज होल होता है उससे जल्दी निकल जाता है। और जो मोटा मोटा होता है वो बहुत दिनों तक मिट्टी के साथ उसमें पड़ा रहेगा, तो उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा। ये जो सॉल्यूशन है दोस्तों, ये है जो सब्जियां हम घर में लगाते हैं कंटेनर्स में, उस पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सब्जियों में जो होता है वो रूट्स में और लीव्स पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब इसको मैं डालूंगी अपने प्लांट्स की नीचे रूट्स में और मिट्टी में। मिट्टी की गुड़ाई कर ली है पहले ही, तो गुड़ाई करके ही इस सॉल्यूशन को डालें। और इसको डालने के बाद प्लांट में पानी ना डालें 1 दिन के लिए। 1 से 2 दिन अगर आप चाहें तो अवॉइड पानी कर सकते हैं। अगर कोई प्लांट है जो 2 दिन बिना पानी आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप उसमें 1 दिन एटलीस्ट ज़रूर छोड़ें, पानी ना दें। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि नीचे छिपी जो एंट्स हैं वो भी निकल आएंगी बाहर, और ये भी उसमें फंगल इन्फेक्शन में भी हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। बारिशों के बाद पानी रुकने की वजह से फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा प्लांट की रूट्स में हो जाता है। तो ये थे जो 4 काम दोस्तों हमें अपने गार्डन में कर लेने चाहिए। ये देखिए मेरा कोलियस। आप बोलेंगे कि कोलियस पूजा दिखाती रहती है, क्या करूँ, ये आगे आ जाता है। इसकी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट्स के बीच में रखे हुए कलरफुल लीव्स वाले। तो ये मेरी कटिंग सारी हो गई है, देखो कितना सब फैल गया है। इसको सब चीज़ों को मैं कर लेती हूँ साफ़। तब तक आप भी कर लीजिए तैयारी, अपने प्लांट्स को देख लीजिए, उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो उनको देख लीजिए। ये एक एक्सेस इसमें ग्रोथ हो गई है, ये भी मैं निकाल लूँगी। तो ऐसे छोटे छोटे काम होते रहते हैं दोस्तों, करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।